कभी कोई देवी देवता घर तोड़ने की बात नहीं करते। मेरे शंकर अपने परिवार को जोड़ कर चलते हैं। मेरा शिव के दरबार में विषधर भी है, मेरे शिव के दरबार में धाड़ने वाला शेर भी है, मेरे शिव के दरबार में चूहा भी है, मेरे शिव के दरबार में मोर भी है, मेरे शंकर के दरबार में नंदी भी है, मेरे शंकर के दरबार में भूत और प्रेत भी है। पर मेरे शिव के द्वार पर सब सधे हुए हैं। वो तोड़ने की बात नहीं करते, वो जोड़ने की बात करते। आज के जमाने में किसी के दरवाजे पर एक नींबू गिर जाए तो 25 दिन तक नींद नहीं आए, किसने पटका। अरे भैया दूसरे दिन दरवाजे पे लिख दो, एक साथ 1 दर्जन पटको, अचार बना के खाएंगे। दूसरी बार कोई नींबू ही नहीं पटकेगा। क्यों घबराना? उस पर विश्वास है ना तुमको, उस पर भरोसा है। अगर विश्वास है तो डूबने तो नहीं देगा। चाहे दुनिया के लोग कितनी भी ताकत लगा लें, दुनिया के लोग कितना भी दम लगा लें, वो डूबने तो नहीं दे सकता। अगर विश्वास प्रबल है, शंकर के चरणों में अगर विश्वास है तो डूबोगे तो नहीं, ये पक्का। हनुमान जी का विश्वास था कि राम पार लगा देंगे, तो पत्थर भी तैर गए, पत्थर भी तैर गए। अगर विश्वास है तो विश्वास रखो। मेना, धन्य और कला पितरों की 3 बेटियां, और एक बेटी जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी आई है, वो पीवरी है, वो भी पितरों की बेटी है। और सुखदेव जी महाराज ने जिस वटवृक्ष की छांव में, विश्वास की छांव में बैठकर कथा सुनाई, तो राजा परीक्षित से कहा पहले विश्वास हो तो कथा सुनना। और आप लोगों से भी निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के प्रति आपका विश्वास हो और शंकर के चरणारविंद के प्रति आपका विश्वास हो तो कथा सुनो, नहीं तो रिमोट हाथ में चैनल चेंज। दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको पकड़ो, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो, महाराज चेंज। विश्वास हो तो कथा का रास्ता तो ग्रहण करिए, विश्वास नहीं बदल दीजिए। समय बर्बाद न करो, बहुत कीमती है तुम्हारा समय। 3 घंटे अगर कथा में बैठे हो तो विचार करो कि 3 घंटे क्या कर सकते हो। विश्वास रखकर अगर भगवान की कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास रखकर सुनना कि मैं टीवी के सामने बैठी हूं, मैं मोबाइल के सामने बैठी हूं, मैं फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हूं, पर मेरा विश्वास है कि अगर मैं कथा सुनूंगी इससे मुझे कुछ मिलेगा, तो मैं अपने जीवन को संवार सकती हूं, मैं अपने जीवन को सुधार सकती हूं, मैं अपने जीवन को संवार लूंगी। उसके सिवाय कुछ नहीं। 16 सोमवार के व्रत करें कभी आप लोगों ने? संकट सोमवार, 16 सोमवार के व्रत जो होते हैं उसका विधान स्कंद पुराण में वर्णन है। 16 सोमवार जो 10 सोमवार हैं, इसका पुण्य जिस स्त्री ने व्रत करे, जिस कामना से करे, उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है? 3 सोमवार का पुण्य उसके ससुराल पक्ष में, पूर्व में जिसने 16 सोमवार करे, संकट सोमवार करे, उसके खाते में जाते हैं। ध्यान देना, 3 16 सोमवार में से 3 सोमवार का पुण्य मायके में स्त्री ने, उस मायके पक्ष में जिसने 16 सोमवार संकट सोमवार करा होता है, उसके खाते में जाते हैं। 10 सोमवार का पुण्य हमारा। और उसके बाद मालूम पड़े नारी रजोधर्म से हो गई, कोई कारण हो गया, 16 सोमवार किसी कारण से उद्यापन नहीं हुआ, भगवान जान कर कर उद्यापन नहीं करवा रहा है, तो उस पर भोलेनाथ जी की करुणा समझना। क्यों? 10 सोमवार का पुण्य केवल तुम्हारे खाते में है, और जो 6 सोमवार हैं वो दूसरे के खाते में चले गए। अब भोलेनाथ चाहता है कि इसका कोटा पूरा कर दूं, क्योंकि इसकी मनोकामना पूरी होना है, तो बाबा कैसे ना कैसे करके सोमवार के व्रत बढ़वा देता है। कहीं कोई कारण अड़ गया, कहीं कोई कारण अड़ गया, तो उद्यापन नहीं हुआ, तो कई लोग पीछे उद्यापन नहीं हो पा रहा, मतोन तो नहीं हो रहा। बाबा जब कराए जब करना, बस हो जाए गुरुजी। हमने पूछा क्यों? बस बेलपत्री के करे हैं। तो हमने कहा भोलेनाथ जी आया था कहने के लिए कि बेलपत्री के करो? भोलेनाथ जी ने तो ये कहा था 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, पर बाबा कहता है प्रेम से स्नेह बस जो तुमसे बने, जब तक बने तब करो। नहीं तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो,
भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना, काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता सेव फल केला जो जो है सब लिया, फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन पे, कूलर पे सब दूर धर दो। जहाँ से निकलो मई चरो पर एकादशी करो, भूखे न रहिए। मालूम पड़े भूखे रह गए, पति के लिए रोटी खा ले, एकादशी